प्रहरियों ने जबरदस्ती उसके चेहरे पर लोहे का एक मुखौटा पहना दिया और फिर उसे काल कोठरी के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर दिया। उस अंधेरे और सीलन भरे स्थान पर किसी ने भी उससे एक शब्द नहीं कहा। उसका एकमात्र आगंतुक एक पादरी था जो महीने में एक बार उसके लिए प्रार्थना पढ़ने आता था। लेकिन इस बार पादरी ने प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय उसने जमीन पर एक लाश फेंक दी। उस लाश ने भी ठीक वैसा ही लोहे का मुखौटा पहन रखा था। कैदी यह सब देखकर हैरान रह गया। तभी पादरी नीचे झुका और धीमी आवाज में उसे अपनी योजना बताई। वह लाश के बदले कैदी को बदलने और उसे चुपके से बाहर ले जाने की योजना बना रहा था। इसके बाद पादरी ने प्रहरियों से कहा कि मुखौटा पहने हुए कैदी की महामारी से मृत्यु हो गई है। प्लेग शब्द सुनते ही प्रहरी घबरा गए। संक्रमित होने के डर से उन्होंने तुरंत पादरी को बाहर खदेड़ दिया। योजना इस तरह सफल रही और पादरी ने बिना किसी को भनक लगे कैदी को बाहर निकाल लिया। अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद से उन्होंने आखिरकार वह लोहे का मुखौटा हटा दिया। उसका चेहरा बिखरे हुए बालों और घनी दाढ़ी से ढका हुआ था, लेकिन यह साफ देखा जा सकता था कि वह अभी भी सिर्फ एक किशोर लड़का था। हालांकि उसकी आंखें सूनी और बेजान थीं, मानो किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। 3 नाइट्स उसे देख रहे थे और बिल्कुल शांत थे। जल्दी से स्नान करने और दाढ़ी बनवाने के बाद जब वह लड़का दोबारा बाहर आया तो सब दंग रह गए। वह दिखने में बिल्कुल राजा लुई 14वें जैसा था। दरअसल वह राजा का जुड़वां भाई था और वे सब मिलकर एक ऐसी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाली थी।